एक ऐसा देश जो शांति के लिए जाना जाता था, वो अपने पहाड़ और हिमालय के लिए जाना जाता था, पर आज वही देश जल रहा है। नेपाल के एक नए फैसले ने पूरे देश के यूथ को सड़क पे उतार दिया है और पूरे शहर को जला के रखा है। वहाँ की जनता ही उनके सरकार के खिलाफ हो गई है। पर ऐसा क्यों हुआ है? ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे का रीजन कुछ और है? हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। तो मेरा नाम है राम और चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेपाल गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, कुछ सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया। और रीजन ये दिया कि इससे जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और भी कुछ चीजें जो यूथ को खराब कर रहा है। ये रीजन देके ये सारे सोशल मीडिया को रातों रात बैन कर दिया गया। पर जो जेनजी है और यूथ ने इसका ये जवाब दिया कि ये सिर्फ उनकी आवाज को दबाया गया है और जो कुछ देश में गलत चीजें हो रही है उसको छिपाने के लिए सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। ये स्टार्टिंग में तो ये प्रोटेस्ट एक छोटा सा था, पर धीरे धीरे इतना फैल गया कि पूरा देश सड़क पे उतर गया और अपने ही गवर्नमेंट को गिराने पे उतर आई। प्रोटेस्ट करने वाले यूथ ने बोला कि सोशल मीडिया सिर्फ उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, उनके लिए इंफॉर्मेशन का भी जरिया है। वो सोशल मीडिया को बैन करके उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे और जो स्मॉल बिजनेसेस है, क्रिएटर है, उनकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। और स्टूडेंट का डिमांड है कि पीएम ओल्वी को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वो डिक्टेटरशिप ला रहे हैं देश में। और ये सिर्फ एक ऐप के लिए अब फाइट नहीं बची, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का फाइट बदल चुका है नेपाल में। स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट नॉर्मल था, जैसे कि अदर प्रोटेस्ट होता था है, लेकिन जब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ा तो यहाँ तक की बात आ गई कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें शॉर्ट करके मार दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट मर गए, कई घरे जला दिए गए। और जो स्टूडेंट थे गुस्से में आके जो अपने गवर्नमेंट के नेताओं के घर को जलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो कई नेताओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा है, यहाँ तक कि मामला खराब हो चुका था नेपाल में। अब बात करते हैं कि इससे इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ा। आप तो जानते ही हो कि नेपाल का एक मेजर जो पैसा आता है टूरिज्म से आता है। अब नेपाल में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो कोई टूरिस्ट वहाँ पे क्यों ही जाएगा, वहाँ पे अब लोग सेफ नहीं है, तो वहाँ से टूरिस्ट भी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, टूरिस्ट भी जाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये सारे सोशल मीडिया जब बैन हुआ तो जो स्मॉल क्रिएटर है, ई कॉमर्स बिजनेसेस है और भी जो रील बना के पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर जो अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमाते हैं, उनका इनकम सोर्स भी बंद हो गया। अब वो कहाँ से पैसे कमाएंगे और उनको अब कौन पैसे देने वाला है? तो यहाँ तक कि दिक्कत आ गई। जहाँ तक फ्रीलांसर थे उनको भी अब कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे जब सोशल मीडिया ही बैन हो रहा है, तो कौन उनको जॉब देगा और लोगों से इंटरेक्ट हो कैसे करेंगे जब सोशल मीडिया बैन हो गया है? तो इस लेवल तक का जो नुकसान क्रिएटर और बिजनेसेस को हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर इन सोशल मीडिया एप्स को रिस्टोर नहीं किया गया तो जो यूथ है और एग्रेसिव हो जाएंगे और क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और जो बड़े डिजिटल बिजनेसेस हैं, जो डिजिटल बिजनेस है, वो भी कोलैप्स हो जाएंगे और जो सोशल मीडिया से लोग पैसे कमाते थे वो अलग एग्रेसिव हो जाएंगे, उनका रोजगार अलग बंद हो जाएगा और भी बहुत सारे जो पॉलिटिक्स की चीज़ें थी वो अलग इनस्टेबल हो जाएगी। ऐसे भी नेपाल की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थी पास्ट में और मे भी आर्मी इन सब पे कंट्रोल ले लेगी क्योंकि जब ऐसा कुछ भी होता है तो आर्मी ही इन चीज़ों को कंट्रोल में लेती है और सही करती है। और असली सच तो ये भी है कि जो ये ऐप इसके लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कैम कर रही थी उसको कुछ क्रिएटर एक्सपोज कर रहे थे और लोगों को सच्चाई पता चल रही थी। तो उसी को छिपाने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये ऐप्स को बैन कर दिया। इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से लोग गुस्से नहीं है गवर्नमेंट पे, बहुत सारे पास्ट में बहुत सारा स्कैम भी हुआ है, इसके लिए भी गुस्से में है, इसके लिए इतना क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है। तो ये थी सारी स्टोरी जो प्रोटेस्ट हो रही थी नेपाल में। आपका क्या व्यू है इस पे? अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।